दुरूद पाक पढ़ें। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सादात इज़ाम, हाज़रीन व सामईन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरक़ावारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो बानियान हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत तहार के ज़िक्र की ये पाक महफ़िल और मजलिस सजाई है, अल्लाह उनके घर को सजा दे। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। आप भी दूर दराज से कुर्बो जवार से चल के आए हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं, जवान हैं, बच्चे माएँ बहनें, जो जहाँ से चल के आया है अल्लाह सब की झोलियाँ भर के भेजे। अल्लाह कोई गम न दे आपको सिवाय गमे हुसैन के। कोई मकरूज़ है अल्लाह कर्ज़ से निजात दे, कोई परेशान है अल्लाह परेशानी दूर करे, कोई बेरोज़गार है अल्लाह रोज़गार अता करे। देखें, जितनी बड़ी हस्ती होती है उतना बड़ा उस हस्ती का प्रोटोकॉल होता है, उसकी महफ़िल के आदाब होते हैं। तो मैं मुश्किल हालात में आपके पास चल के आ गया हूँ वादा वफा करने के लिए, तो ज़रा आप तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, गौर के साथ जो है ना ज़िक्र सुने। ये दाएं बाएं उठना बैठना छोड़ें, एक जगह पे बैठ जाएं। और मैं बिलखसूस अपनी बहनों को भी कहता हूँ, आप भी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, गौर के साथ ज़िक्र सुने। मैंने अपने बाप दादा का ज़िक्र तो करना नहीं। आप ऐसा करें ना, किसी डीपीओ के ऑफिस में चले जाएं या एसपी के ऑफिस में चले जाएं, डीसी के ऑफिस में चले जाएं और वहाँ जाके अपनी ज़ाती गुफ्तगू शुरू कर दें। उसका सिक्योरिटी गार्ड आपको पकड़ के बाहर निकाल देगा, कहेगा तुझे आदाब का ही नहीं पता, कहाँ खड़ा है। तो कहाँ दुनिया के डीपीओ, मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, सदर, और कहाँ हुसैन इब्ने अली। तो लिहाजा इनकी गुफ्तगू के आदाब ऐसे, अल्लाह कहता है इनकी बारगाह में आके फ़कत इनकी सुननी है, अपनी ज़ाती नहीं। हाँ, कोई शरई उज़र हो, कोई ज़रूरी बात हो तो वो हो सकता है, ऐसे नहीं। मैं आपके पास हाज़री के लिए आ गया, आप बुज़ुर्ग हैं, मेरे सर का ताज है, लेकिन मेरे आने का मकसद तब पूरा होगा जब जो मैं तबलीग करना चाहता हूँ आप वो तबलीग सुन लेंगे। क्योंकि मैं पूरी दुनिया में तबलीग कर रहा हूँ बगैर किसी मसलक का लेबल लगाए। तो पूरी दुनिया आप देखें कि ज़िक्र अहले बैत कर रही है। अभी रिसेंटली मैं यूके का दौरा करके आया हूँ, मैंने यूके का कोई एक शहर ऐसा नहीं देखा जहां अली अली नहीं हो रहा। तो मौलवी साहब रोकेंगे ज़िक्र अहले बैत को? सारी कायनात जिक्र कर रही है। बल्कि एक जुमला कहूं, अल्लाह का जिक्र मखलूक का मोहताज है। यार आप अल्लाह का जिक्र नहीं करते, आप मखलूक है। फरिश्ते अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, तो फरिश्ते मखलूक, शजरो हजर, चरिंद परिंद, जिन्नो इंस अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, मखलूक। अल्लाह खुद नहीं अल्लाह अल्लाह करता। तो पता चला जिसका मखलूक जिक्र करे उसे खुदा कहते हैं, और जिनका मखलूक वाला जिक्र करे उनको आले मोहम्मद कहते हैं। तो मेरी बात सुने, आले मोहम्मद हमारे जिक्र के मोहताज नहीं कि हम उनका जिक्र करेंगे। हम तो उनका जिक्र करते हैं अपने नफा के लिए, और यार अपनी बख्शिश के लिए। रोना है अपनी आकबत लई, ज़ैनब ते कोई एहसान नहीं, हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर जिस घर में उनका जिक्र होता है, या जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी तो यही नीयत होती है कि यार इनका जिक्र करें, अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो जाए जी। तो जब इनका जिक्र सुनने सुनाने के लिए आप आए हैं, और मेरा ये अकीदा है कोई लंगर के लिए नहीं आता यार। हर रोज
अपने घर से खा के नहीं सोते आप? बोले ना कि रहमानी बरादरी आपको भेजती है या बाबर शाह जी आपको भेजते हैं, अपने घर से खाते हैं। बोले तो इसका मतलब है लंगर के लिए कोई नहीं आया, आने का लालच है। लालच ये है कि मोहम्मद की आल को राजी करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर लिया जाए। तो इसलिए जिस मकसद के लिए आज की ये महफिल सजाई गई है, ये दोहरी अहमियत की हामिल है। यानी एक तो जिक्र अहले बैत भी है और साथ एसाले सवाब भी है। ये एक मेरा भाई कब्र में है काशिफ अली, उसकी रिहाई के लिए कैद लिखा है, सॉरी मेरे पास ऐनक नहीं है लेकिन लिखा इस तरीके से है, कैद में है, उसकी रिहाई के लिए मोहम्मद आले मोहम्मद का सदका अल्लाह ताला जी रिहा करे उसको, अगर वो नाजायज़ कैद है तो। ये ले ज़रा एक बार सलावात पढ़े। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि बड़ी बड़ी दुनिया मेरे खिलाफ वीडियो बना रही है, ये गुस्ताख है, ये बेअदब है, ये है, ये वो है, पर्चे FIR रौला डाला जा रहा है। ये उत्तों उत्तों सुन्नी है, विचों शिया है। बोले जरा यार, मैं आपको कहता हूं ये सुन्नी होके कि जुमला कहने लगा हूं, अगर शिया भी ना होते तो करबला का जिक्र करता कौन? यार लोगों ने तो आले मोहम्मद के जिक्र को मिनिमाइज कर दिया है। वो तो मुहर्रम के अयाम में भी किसी और तरफ चल पड़े हैं और आज हालात यहां तक पहुंच गए। आप तो जो मेरी तरफ रखे, छोड़े इसको लाइट को। आज हालात कहां तक पहुंच गए? आज हालात यहां तक पहुंच गए कि अहले सुन्नत के मिंबरों पे बैठ के लोग यजीद पलीद का दिफा कर रहे हैं। नहीं समझ रहे? वो कहते हैं कि यजीद का नाम लेके लानत ना भेजो। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 80 आयात मैं अभी आपके सामने पढ़ सकता हूं। कितनी? 80 से जायद हो सकती है, कम नहीं। इसके ऊपर पूरी एक मेरी किताब भी है, अल हम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जितनी भी लानतें बरसाई है ना, उसका मरकज़ो महवर फकत आले मोहम्मद के दुश्मन है। यानी अल्लाह की भेजी हुई एक लानत भी ऐसी नहीं जो आले मोहम्मद के दुश्मनों के अलावा कहीं और जा रही हो। और मौलवी साहब कहते हैं कि यजीद का नाम लेके लानत ना भेजो। मानसेरा में यजीद पर लानत भेजने पे FIR हो गई है। नहीं समझ रहे? किसी ने यजीद पर लानत भेजी, उस पे FIR दे दी गई। मुदई ने कहा इसने सहाबी के बेटे पे लानत भेजी है। मरवान लानती का उर्स मनाया जा रहा है। यह है सुन्नियत। बोले यार। और कई मौलवी साहब कहते हैं जी सैयद से आलम अफजल है। कई मौलवी साहब कहते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं रखना चाहिए। कई मौलवी साहब कहते हैं कि करबला में मौला हुसैन का वजू ही नहीं था। कई मौलवी साहब बक रहे हैं कि मौला हुसैन बस वो अपनी ज़ात के लिए, कुर्सी के लिए गए थे। ये सुन्नियत बयान करूं मैं? आप कुतुबे अहले सुन्नत पढ़ के देखें। अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन को, मुफस्सरीन को, मुजद्दिदीन को, मुअर्रिखीन को पढ़ के देखें। कोई एक अहले सुन्नत का मुहद्दिस और फ़कीह और इमाम ऐसा नहीं गुजरा जिसने यजीद पर लानत ना भेजी हो। तो आप देखें ना कि ये यजीद का दिफा करके कहते हैं कि हम सुन्नी। मैं जिक्रे हुसैन करूंगा हर हर चौक पे। रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक पे। ओ भाई हम हुसैनी हैं।
हम हुसैनी हैं, हमारा ओढ़ना बिछोना जीना मरना उठना बैठना हुसैनियत है। हम तो लानत बेचते हैं यजीद पर भी, यजीद के वोटरों पे भी, यजीद के सपोर्टरों पे भी। तो यजीद के बारे में नरम गोशा रख के तुम कहते हो कि हम सुन्नी हैं। ओए मेरा शुक्रिया अदा करो, मुझे थैंक्स कहो, थैंक्स। मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ रहा हूं। मैंने दुनिया को बताया है कि सुन्नी होता ही वो है जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होंठों पे भी हुसैन हो। तुमने तो सुन्नियत का चेहरा इतना गदला कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि लोग तो दूर दूर भाग रहे हैं। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, मैंने पूरी दुनिया देखी है, जितना तेजी के साथ ये मजहब अहले बैत फैल रहा है ना यार, ये मैं पूरा मुहर्रम का मां रहा हूं। आप लंदन में देखे 3-3 जगह पे मौला हुसैन बादशाह सरकार के फजाइल के अशरे हो रहे हैं। मैनचेस्टर में 2-2 3-3 जगह पे, फिर ब्रेडफोर्ड में 2-2 3-3 जगह पे, स्कॉटलैंड में अलग से, ओल्डम में अलग से, लेस्टर में अलग से, डर्बी में अलग से। पूरी दुनिया में जो लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं और बड़ी तेजी के साथ ये मजहब फैल रहा है। मैं आपको इसकी वजह बताऊं, इसकी वजह ये 2 नंबर मौलवी। वो यारो आज का नौजवान, सुन्नी नौजवान जो पढ़ लिख गया है, वो मुहर्रम के अयाम में आले मोहम्मद के फजाइल सुनना चाहता है, उनके मनाकब सुनना चाहता है, उनके खसाइस सुनना चाहता है। वो आले मोहम्मद के मसाइब से अपनी आंखों का वुजू करके इबादत करना चाहता है। जब वो दौड़ा दौड़ा जाता है, यार मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं, चलो जाते हैं जिक्र अहले बैत सुनेंगे। तो जब वो कशा कशा दौड़े दौड़े भागे भागे जाते हैं मौलवी साहब के पास, तो मौलवी साहब तो कोई और ही चूरन बेच रहे होते हैं। तो वो बेचारा वो जिक्र अहले बैत सुनने आया तो कहता दफा करो, वो तो फिर वहीं जाएगा ना। ओए होए, वो जहां उसको जिक्र अहले बैत मिलेगा यार। तो पता चला ये जो दुनिया में तेजी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ ये मसलक, ये मजहब अहले बैत फैल रहा है, इसी वजह से फैल रहा है। अब ये छुपा तो सकते नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है आपकी फिंगर टिप्स के नीचे। अब आपका जी चाहे कोई भी तहकीक करना चाहे, आप घर में बैठ के कर सकते। बोले अब गालम गलोच से या फतवों से मौलवी साहब काम नहीं चलेगा कि शिया के पास नहीं जाना, लंगर नहीं खाना, ये करते हैं, खून मिलाते हैं, फलां करते हैं, फलां करते हैं। अब इनसे काम नहीं तेरा चलने वाला। अब नौजवान कहता है दलील ला। अब जमाना आ गया रेफरेंस का, अब जमाना आ गया दलील का, अब जमाना आ गया एविडेंस का। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है और ये सही बुखारी में है, बेइश्के अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है। हदीस सुने, आका फरमाते हैं मेरे उम्मतियों मेरी बात याद रखना, क़यामत के रोज उसी के साथ उठाए जाओगे, उसी की मैयत और गुलामी में उठाए जाओगे, दुनिया में जिससे मोहब्बत करके जाओगे। आप बात ही नहीं समझे। हजूर की हदीस दे रहा हूं, जिनकी जुबान में अल्लाह बोलता है। तो पता चला यजीदियों, यजीद का दिफा करने वालों, यजीद को डिफेंड करने वालों, यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वालों, यजीद को शहजादा कहने वालों, यजीद को जबरदस्ती जन्नत में तोन देने वालों, ओए मुबारक हो तुम्हें, यजीद की गुलामी मुबारक हो। और आले मोहम्मद के नौकरों, गुलामों, दीवानों, परवानों, मस्तानों, झूम जाओ, खुशियां मनाओ, मरहबा मरहबा, तुम
तुम्हें हुसैन की गुलामी मुबारक हो। हाय हाय हाय। वो यारो कभी कभी मैं सोचता हूं वो यजीद इनका लगता क्या है। वो एक तरफ हुसैन इब्ने अली, पाक जहरा का खून, पाक मोहम्मद के कंधों का सवार, ओए होए, दोषे मुस्तफा पे सोने वाला, खेलने वाला, अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन, मोहम्मद भी हुसैन से, और दूसरी तरफ वो गलीज, वो नपाक, वो गंदा गटर, वो यजीद तुम्हारा लगता क्या है। यजीद का एक सगा बेटा था मुआविया बिन यजीद, मैं उसे रहमतुल्लाह कहता हूं। ओ यार यजीद दा पुत्र हद हो गई जे। यजीद का सगा बेटा, उसे मुआविया सानी भी कहते हैं, उसका नाम था मुआविया बिन यजीद। अब बेटा यजीद का है, उसका तरीही खुतबा है, ये मेरे पास मोबाइल में पड़ा, किसी को चाहिए। मैं किसी को मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाने आया। मुझसे कोई हवाला मांगे मैंने इधर ही देना है और कुतबे अहले सुन्नत से देना है। मैंने 25 से ज्यादा किताबें लिख दी, हजारहा लेक्चर पढ़े हुए मेरे टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक। कोई माई का लाल साबित करे मैंने जिंदगी में कभी एक हवाला भी शिया किताब का दिया हो। मैं तो सुन्नियत ही बता रहा हूं यार, सुन्नियत ही बढ़ा रहा हूं। कोई पूछे मैं इधर दिखाऊंगा, ये भी नहीं कहूंगा कि घर जाके देख लेना, इसलिए कि मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। तो मैं इधर ही दिखाऊंगा। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं अल्लाह के फजल से मैदान वाला हूं, कमरे वाला नहीं। तो यजीद का बेटा था मुआविया बिन यजीद, उसने खुतबा दिया, यजीद दे पुत्र ने यार। वो कहता है ये जो अमरे खिलाफत है, तख्ते खिलाफत, मैं थूकता हूं इस पे। जब यजीद वासले जहन्नम हुआ ना, तो उनके हामियों ने पकड़ के उसको तख्त पे बिठा दिया, तो उस वक्त उसने खुतबा दिया। वो कहता है ये जो तख्ते खिलाफत है, ना मेरे दादा का हक था, उसने भी वक्त के इमाम के सामने खरूज किया, बगावत की, और कहता है ना ही ये तख्त मेरे बाप का हक था, उसने भी हजूर की आल को शहीद करवा के ये तख्त हासिल किया, लिहाजा मैं थूकता हूं इस तख्त पे। कौन भला? यजीद का बेटा तख्त पे थूक के खुद जाके जंगलों में मर खप गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यजीद का सगा बेटा उसके तख्त पे थूक के खुद जाके जंगलों में मर खप गया। ये 14 सदियों बाद यजीद को शहजादा कहने वाले, यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले, यजीद को अमीर अल मोमिनीन कहने वाले, यजीद को लानत से बचाने वाले, ए यजीद दे नवे पुत्र किथों जम पहने। जो किसी की फिक्र में होता है, जो किसी की फिक्र पे होता है, किसी की सोच पे होता है, वो उसी के साथ होता है। इसका मतलब है जो यजीद का डिफेंडर है, यजीदी है। नहीं समझ रहे मेरी बात यार? जो उसको सपोर्ट करे, मैंने वैसे बेशुमार लोग देखे हैं जिन्होंने आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से गोलियां भी खाई, और बेशुमार लोग मैंने ऐसे देखे जो आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से जेल में गए। मैंने एक ऐसा लानती भी देख लिया जो यजीद की मोहब्बत में जेल गया है। ये वैसे अपना अपना नसीब नहीं। और आपको मैं सलाम करता हूं, आपको मैं सैल्यूट करता हूं। क्यों? कि इसलिए करता हूं कि आपने मुश्किल, मुसीबत, परेशानी की वजह से ये घर नहीं छोड़ा। यार कितने सदियां गुजर गई, मौलवी मिटाना चाहते हैं हुसैनियत को, मिट गई? बोले ना, बड़े बड़े उमैया आए, बड़े बड़े वलीद आए, बड़े बड़े हारून आए, बड़े बड़े यजीद आए,
बड़े बड़े उतबा आए, बड़े बड़े शहबा आए, बड़े बड़े ज़िया आए। बोलो जरा, मिट गई हुसैनियत। कहते थे अज़ादारी हुसैन के जुलूस रोक देंगे, अली वलीउल्लाह की अजान रोक देंगे, गाजी अब्बास का अलम उतरवा देंगे। वो अलम उतरवाने वाले खुद उतर गए, हवाओं में उड़ गए। गाजी का अलम कल भी लहराता था, आज भी लहराता है और क़यामत तक लहराता रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर अल्लाह ने आपको इस घर की मार्फत दे दी है ना, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। नहीं बात समझ रहे? अल्लाह का फजल है आप पे बहुत बड़ा। आप कहेंगे कादरी साहब फजल कौन सा, सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ना खाना ज्यादा ना कपड़े। आप कह रहे फजल ही बड़ा है, पैसा तो फलां के पास है, दौलत तो फलां के पास है, वो तो उस तरह मानते भी नहीं। मैं कहता हूं जो अल्लाह ने आप पे सबसे बड़ा फजल किया है ना, वो ये किया कि आज कल के हालात में अल्लाह आपको इस घर में ले आया है। जरा हालात तो चेक करें, माहौल चेक करें, मुझसे पूछे माहौल किन हालात में आप जिक्र अहले बैत कर रहे हैं। हालात तो देखें, जहां बड़ी बड़ी गद्दियां आपके पीछे, बड़े बड़े मुल्ला आपके पीछे, बड़े बड़े मलवाने आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, किरदार कुशी आपके पीछे, सोशल बाइकाट आपके पीछे, गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, मिनिस्ट्रियां आपके पीछे, कुव्वतें आपके पीछे, ताकतें आपके पीछे, घर वाले आपके पीछे। ऐसे हालात में अगर अल्लाह आपको इस घर पे ले आया है तो फिर मान लो ना कि अल्लाह का आप पे बड़ा खास फजल है। ओए अल्लाह ने आपको मानने वालों में रखा है, मुनकरों में नहीं। आप परेशान हो जाते हैं, यार जिस तरह हम मानते हैं वो क्यों नहीं मानता, वो कैसे मानेगा, वो नहीं मानेगा। अच्छा, आले मोहम्मद के घर में खुशी हो तो खुशी मनाए शिया, आले मोहम्मद के घर में गमी हो तो गम मनाए शिया। तो मौलवी साहब चौक में खड़ा होके कहे शिया ठेकेदार है आले मोहम्मद के, हम भी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी आले मोहम्मद को मानने का क्लेम करते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी आले मोहम्मद को मानने का दावा करते हैं जो मुझसे पूछते हैं कादरी साहब 18 जेठ को क्या हुआ था। मैं सवाल करता हूं मुफ्ती साहब, अगर आले मोहम्मद को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको आले मोहम्मद नहीं मानते। ये कैसा मानना है, ये कैसी ड्युअलिटी है, ये कैसा दोहरा मेयार है। आले मोहम्मद से भी मोहब्बत के दावे और आले मोहम्मद के दुश्मनों के भी कसीदे। दुरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इको ही पासा रख ले हीरे या खेड़े या रांझा। या आले मोहम्मद के दर पे आ जाओ या आले मोहम्मद के दुश्मनों के संग हो जाओ। क्योंकि मानने का तकाजा ये है, मोहब्बत की डिमांड्स ये हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि महबूब का महबूब भी महबूब होता है और महबूब का दुश्मन भी, बोलो यार, दुश्मन होता है। अगर कोई किसी के बाप को गालियां दे तो जो बेटा है वो बाप को गालियां देने वाले से प्यार करेगा। बोलो जरा की हो गया जी यार, कोई बेगैरत ही होगा तो प्यार करेगा, गैरतमंद तो नहीं करेगा। बोले तो पूछता हूं उनसे जो खुद को सैयद कहते हैं, कहते अली के बेटे, अली का खून, अली के लाल है। अगर अली के बेटे हो तो फिर बता अली को गालियां देने वाले को लानतुल्लाह समझता है कि रज़ी अल्लाह समझता है? गैरतमंद हलाली बेटा वही होता है जो बाप के दुश्मन पे तबर्रा करे। वो तबर्रा का माना गालियां नहीं, वो दफा दूर कर दे। हमारे पास तो मैं आपको सीधा सा फार्मूला देता हूं, शॉर्टकट, 2 + 2 4 की तरह, बड़ा आसान फार्मूला। हमारे पास तो मेयार ही आले मोहम्मद है। और यार दोस्ती दुश्मनी का मेयार ही ये है।
जो इनका हो जाए गैर भी हो हमारा है, जो इनका नहीं बाप भी हो हमारा नहीं। जब तक तेरा म्यार ये नहीं बन जाता तब तक चौक में खड़े होके ये ना कहना कि मैं आले मोहम्मद को मानता हूं। आले मोहम्मद को मानना खाला जी का घर है। आले मोहम्मद को मानना कल भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल है। मैंने कोई नई हदीसें गाड़ ली हैं जो लठ लेके यार लोग मेरे पीछे लग गए। कुछ नहीं किया, मैंने एक ही काम किया जो हमारी किताबों में कुतुब अहले सुन्नत में आले मोहम्मद के दुश्मन छुपे हुए थे ना, मैंने खोल के जरा उनको नंगा कर दिया। यही काम मैंने किया, और तो कोई काम किया ही नहीं है। तो यार लोग सारे पीछे लग गए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको ये मैसेज देने लगा हूं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। आप परेशान ना हुआ करो। हो सकता है कि आज की ये जो मजलिस हो रही है, महफिल हो रही है, सारे लोग मिल के करवा रहे हैं। अभी शाह साहब मुझे बता रहे थे, तसल्ली भी हुई आपका। मैं जब मैं इंटर हुआ था हालात देख के थोड़ा सा परेशान भी हुआ था, लेकिन फिर दिल में सोचा कि जिन का जिक्र करने के लिए आया हूं कहीं वो ही नाराज ना हो जाए। आजकल तो वो खुद को बड़ा वही कहता है जो छोटे प्रोग्राम में ना जाए। मैं बताना चाहता हूं तेरे पास कोई दलील नहीं कि ये छोटा है या बड़ा। बड़े मजमे से प्रोग्राम बड़े नहीं होते। हो सकता है कि मजमा बड़ा हो वो कबूल ही ना करें। हो सकता है कि घर में बैठ के मजलिस करवा ले और मियाँ बीवी बच्चे बैठ के तो पाक सैयदजादियां कबूल कर लें। वो तो नीयत देखती हैं यार, खलूस देखती हैं वो हस्तियां, कसरत नहीं देखती। कसरत हक की दलील नहीं समझ रहे। कसरत तो फिरौन के पास थी, हक मूसा अलैहिस्सलाम के पास था। कसरत तो नमरूद के पास थी, हक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास था। कसरत तो अबू लहब, अबू जहल, वलीद, उतबा, शेबा एंड कंपनी उनके पास थी, हक पाक मोहम्मद के पास था। और कसरत तो यजीद पलीद के पास थी, हक मौला हुसैन बादशाह सरकार के पास था। तो कसरत हक की दलील नहीं ते ना ही वड्डे जनाजे हक की दलील ने। हक की एक ही दलील है, जहां हजूर की आल खड़ी है उनके पीछे लग जा, हक है। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया था अम्मार को, अम्मार कसरत ना देखना। अगर अली अकेला भी जा रहा हो, सारी दुनिया अली को छोड़ के जा रही हो, यानी सारी दुनिया भी अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था अम्मार अली के पीछे चलना, कसरत ना देखना, अक्सरियत ना देखना, ताकत ना देखना, अमारत ना देखना, कुव्वत ना देखना, तादाद ना देखना। जिधर अली होगा उधर ही हक होगा। तो ये म्यार और ये पहचान तो जरूर देंगे ना। बोले यार आप परेशान ना हुआ करें, फलां इस तरह नहीं मानता, फलां को मैं जाके दावत दे के आया था, घर जाके दावत दी थी, दुकान पे जाके दावत दी थी कि यार आना, जिक्र हुसैन की मजलिस है, महफिल है, वो आया ही नहीं। आप परेशान हो गए। परेशान ना हुआ करें, दावत देते रहें, वो नहीं आएगा। जो आले मोहम्मद की, मैं एक नुक्ता समझाने लगा हूं, तवज्जो चाहता हूं। जो आले मोहम्मद की महफिल में, मजलिस में बगैर किसी शरी उज़र के, हट दर्मी की वजह से नहीं आता। एक तो होता है ना कि बंदे को कोई जायज़ काम होता है यार, कोई जॉब पे चला गया, कोई मेहनत मजदूरी के लिए चला गया, कोई फतीदगी पे चला गया, उसकी जो उज़र है उसका वो वैलिड है, जायज़ है। एक वो है जो ऐसे ही घर में लेट के कह रहा है मैं क्यों जावा, नहीं समझ रहे। तो वो समझ रहा है कि शायद मैं नहीं जा रहा, तू किसी भूल में है। अल्लाह ने तेरे नापाक जिस्म को इस काबिल ही नहीं समझा कि तू पाकों का जिक्र सुनने के लिए चला जाए।
कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल अहज़ाब की वो 33 सूरा भी है और उसकी आयत भी 33 है। अल्लाह ने